हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वेटिंग लिस्ट की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी का रिजल्ट 21 जून को आ चुका है, जो एग्जाम 29 अप्रैल 2023 को हुआ था। रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चों का किसी कारणवश नहीं हो पाया, हो सकता है उनकी मेहनत में कमी रह गई हो, पर उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही एग्जाम थोड़ी है, और एग्जाम आएंगे। अभी आपको और मौका मिलेगा क्लास 9th में, ठीक है। तो उनको दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी बच्चे का रिजल्ट जो आया उसमें लिखा है कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड है, किसी बच्चे के रिजल्ट में लिखा होगा कि यू आर नॉट सेलेक्ट फॉर मेन लिस्ट, मतलब मेन लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, वेटिंग लिस्ट में अभी भी आपका नाम आ सकता है। आपको तो पता होगा आपने कितने क्वेश्चन सही कि हमने आंसर की आपको बताई थी, ठीक है। तो आपके देखिए कोई आसपास का बच्चा हो जिसका जो सिलेक्शन है 90 नंबर के आसपास हुआ है, आपका मात्र उससे एक क्वेश्चन कम था, तो वेटिंग लिस्ट में किन बच्चों के नाम आने की संभावना है, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट होती क्या है, केवल एक ही बार वेटिंग लिस्ट आती है या 2 बार वेटिंग लिस्ट आती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना ताकि उनके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। चलिए आप प्रोसेस समझते हैं। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट होती क्या है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की बात हो रही, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट देखिए क्या होता है, जब जो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, जिनका सिलेक्शन हो गया, टोटल एक नवोदय में जेएनवी में कितने 80 सीट होती हैं, ठीक है, क्लास 6 के लिए। तो 80 बच्चों का नाम पहले सिलेक्ट होते हैं, 80 लोग। अब 80 बच्चे सिलेक्ट हो गए, उसके बाद होता क्या है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और पूरी जितनी भी जो भी वेरीफाई सब कुछ होने के बाद उसका क्या फाइनल सिलेक्शन होगा बच्चे का, ठीक है। किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ गई, एज में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई कि सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी का, जैसे कि इन्होंने सेंट्रल है तो सेंट्रल लेवल पे चाहिए, कोई जैसे कास्ट है वो स्टेट लेवल पे तो ओबीसी है लेकिन सेंट्रल लेवल पर ओबीसी नहीं है, तो उनका सिलेक्शन उस कारणवश रुक गया। इस कारणवश किसी न किसी कारणवश से मानिए 5 से 8 सीट क्या होती हैं, मतलब चली जाती हैं। जैसे कि जो 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसमें से 5 से 8 बच्चों का किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर कुछ बच्चे क्या होता है होम सिकनेस की वजह से या कहीं और स्कूल एडमिशन में मतलब ले लेते हैं, फिर उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, किसी कारणवश डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण नहीं लेते, ठीक है। तो कुछ 5 से 8 सीट रह जाती है, तो उन 5 से 8 सीटों में किनको भरेंगे, जैसे कि एससी कैटेगरी का एक बच्चा चला गया, जनरल कैटेगरी के 2 बच्चे, तो जिस कैटेगरी का गया बच्चा उसी कैटेगरी के जस्ट उससे कम नंबर, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें, किसी भी XYZ एक नवोदय विद्यालय हमने ले लिया, ठीक है। तो वहां पे जनरल कैटेगरी के जो बच्चा था उसका जो सिलेक्शन हुआ था, उसका आप सिलेक्शन समझिए आप 93.75 नंबर पे हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, लास्ट बच्चा था ये जिसका इतने में हुआ था। अब एक बच्चे ने छोड़ दिया, जनरल की एक सीट खाली, तो इससे कम वाला नंबर उसी जिले के नवोदय विद्यालय में जिसने अप्लाई किया, जिसके 92.5 होंगे या फिर सेम नंबर होंगे, ठीक है, इससे कम वाले नंबर वाले बच्चों का क्या नाम आ जाएगा। उसी तरीके से हर कैटेगरी में जिसके लिए भी सीट खाली है, अगर मान चलिए एससी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट नहीं तो जनरल कैटेगरी को सीट चली जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। अब जैसे कि क्या हुआ, 8 सीट खाली हो गई मान के चलिए फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। अब 8 में से भी उन बच्चों में से भी 2-4 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर अगली वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। मतलब अभी क्या है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट है, मतलब पहली लिस्ट तो आ गई, सेकेंड इसका थर्ड लिस्ट आएगी आपके, ठीक है। इस तरीके से क्या लिस्ट आते जाएंगे, लेकिन सेकंड लिस्ट में ज्यादातर क्या होता है, कंप्लीट एडमिशन हो जाता है। बहुत रेयर केस होता है जब बहुत ज्यादा सीटें खाली हो जाती है, तब थर्ड लिस्ट तक जो है वेटिंग लिस्ट आपकी जाएगी। अब यहां पे समझते हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का जो रिजल्ट है कब तक आएगा, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले तो एडमिशन ले लेना है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ एडमिशन आप सभी ले लीजिए किसी न किसी स्कूल में, ठीक है। बाद में वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत, वहां से आप टीसी लेके डायरेक्ट वहां एडमिशन ले सकते हैं। चलिए डेट की बात करें, समझिए आपका 20 अगस्त तक, 20 अगस्त के बाद, ठीक है, 20 अगस्त के बाद तक क्या है आपकी फर्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट। क्योंकि अभी देखिए अभी आपका जो रिजल्ट आया, इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बुलाया जाएगा, एक डेट दी जाएगी, कॉल करके पहले बुलाया जाएगा, इस डेट में आ जाइए, ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, मतलब मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट का, और मेरिट आपको याद रखिए कि टीसी बिल्कुल नहीं निकलवानी है अभी, जब तक आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ना हो जाए, उसके बाद ही आपको टीसी निकलवानी है, ठीक है। तो यहां हम समझ गए। अब इसके बाद मान के सीटें खाली रह जाती है, तो समझिए कि आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक, ठीक है, कब तक, 20 अक्टूबर तक आप क्या है
अगली वेटिंग लिस्ट अगर सीटें खाली रही तो आ जाएंगी, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस चलता है सब कुछ, तो 20 अक्टूबर। तो अभी जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग समझिए 20 अगस्त के बाद तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस हो गया। वेटिंग लिस्ट क्यों आती है, किन बच्चों का नाम आता है, तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन ले लीजिए ना क्लास 6 में, कहीं पढ़ते रहिए, वहां से टीसी निकलवा के आप सबमिट कर दीजिएगा, लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। आपके भाई बंधु होंगे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, आपके आसपास मतलब तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए हमने नवोदय अल्फा का बैच 3 लॉन्च किया। आप सभी का एग्जाम इस बार जो 2024 का एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, आप सभी का 20 जनवरी को, और कुछ बच्चों का क्या है 4 नवंबर को, ठीक है, 4 नवंबर को। तो उनकी तैयारी को देखते हुए हमने नया बैच स्टार्ट किया, जिसमें कोर्स आपका 4 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम से पहले पहले आपके रिवीजन का भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है डाउट सॉल्विंग के लिए। इस साल के बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आप सभी ने रिजल्ट हमने जब लाइव चेक किया तो देखा ही होगा, बहुत अच्छे से बच्चे ने परफॉर्म किया। जितना भी कंटेंट था बहुत अच्छा था, सफिशिएंट था सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं, सिलेबस में चेंज आया है उसको इंक्लूड करके बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी 26 जून से पहले पहले नवोदय अल्फा के बैच 3 में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलने वाली, कब तक, 26 जून तक। तो 26 जून से पहले पहले एनरोल कर लीजिए। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आपके पास है सैनिक अल्फाबेट। सभी सब्जेक्ट मैथ्स, जीके, जीआई, हिंदी, इंग्लिश बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो बच्चे 2024 से आने वाले सालों के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करें, ठीक है। जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के दोनों करते हैं, उनके लिए भी यह कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए रिकॉर्डेड बैच हमारे पास, अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच, इसमें सब कुछ मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ रिकॉर्डेड दिया जाएगा आपको। जबकि नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा में क्या होगा, आपको सीक्वेंस से चीजें दी जाएंगी, शेड्यूल रहेगा। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है कि आज मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा, उसकी डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, फिर अगले दिन उसका सॉल्यूशन मिल गया, फिर आगे एक एक दिन करके, इसमें सब कुछ आपको एक बार में मिल जाएगा। इससे भी आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम नजदीक आने पर आपके लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध हैं द्रोड़ स्कूल के ऐप में, तो आप यहां से जाके वहां एनरोल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, जितने भी कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसकी भी आपको जरूरत हो उसमें एनरोल कीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे भी आप सभी इनरोल हो जाइए। यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है। साथ में अगर आपने अभी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। सभी को ध्यान से जितने भी वीडियो हैं दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट थे सब यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।